एक महीना उन्होंने जो अनायास प्राप्त हो जाए उसी को पा करके और तब करते थे। दूसरे महीने में उन्होंने विचार किया कि यह अन्न भी मेरे लिए दुविधा है, का अन्न भी नहीं ग्रहण करूंगा। पानी पी करके मैं भगवान का कीर्तन और भगवान का तप करूंगा। दूसरे महीने में भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तीसरे महीने में उन्होंने सोचा कि जो गाय घूमती हैं अगर मुझे दूध देंगी, जितना देंगी उतना पी करके मैं भगवान का तप कीर्तन भजन करूंगा। तीसरे महीने में ध्रुव जी ने दूध पी करके व्रत को किया, तप को किया, फिर भी भगवान नहीं प्राप्त हो गए। चौथे महीने में फल खा करके, पांचवें महीने में हवा पी करके, और जब छठवां महीना आया तो ध्रुव जी ने क्या किया कि सब चीजों का त्याग कर दिया। और सब चीजों को त्याग करके ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोका, और श्वास को रोक करके और जैसे प्राण को यहाँ मस्तक पे चढ़ा करके और जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार के पशु पक्षी जितने भी थे सब चलने लगे। उस तेज से, उस अग्नि से सब दीप्यमान होने लगे, चलने लगे। तो भगवान को बड़ी व्याकुलता हुई। जब भगवान को व्याकुलता हुई तो भगवान बिना गरुड़ जी को लिए हुए और दौड़ पड़े और पहुंच गए कहाँ, जहाँ ध्रुव जी तपश्चर्या में बैठे हुए थे। और तुरंत जाकर के जैसे खड़े हुए वैसे ही जो अंतरात्मा में जो दिख रहा था भगवान का दिव्य स्वरूप वह बंद हो गया। कैसे बंद हुआ? क्योंकि भगवान तो वहां से कनेक्शन जोड़ दिए हुए थे देखने का, लेकिन अब भी भगवान स्वयं आ गए साक्षात, तो अंदर की जो छवि थी वो गायब हो गई। जब गायब हुई तो ध्रुव जी को चिंता हुई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। नेत्रों को खोल दिया। जब नेत्रों को खोला ध्रुव जी ने तो देखा सामने वही परमपिता परमेश्वर, जिनका मैं अपने हृदय में दर्शन कर रहा था। लेकिन बोलने के लिए शब्द तो बहुत हैं, लेकिन मुख से निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि शब्द रूपी जब जिह्वा हिलेगी तभी तो आप बोल पाएंगे। जैसे हमारा गला बैठा हुआ, कम बोल पाते, ज्यादा आवाज लगानी पड़ती। तो भगवान ने समझा उनके भाव को, और पांचजन्य शंख जो है जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर छुआया वैसे ध्रुव जी ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ता संजीवयत्यखिलधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ता, जो मेरे अंतःकरण में दिखाई पड़ रहे थे वो मेरे सन्मुख आ गए हैं। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। अनेकानेक स्तुति से उनकी वंदना किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप अपने राज्य को लौट जाओ। अब राज्य को लौटे तो कैसे लौटे? ध्रुव जी को संशय हो रहा था कहीं पिताजी फिर ना निकाल ले। तो भगवान ने कहा नहीं, कृपा हुई है भगवान की तो संसार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक आ गया ना, जागो राके साइया मार सके न कोई।
है बाल न बाका कर सके तो जग बैरी हो। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको हिलाने वाला कोई नहीं। ध्रुव जी महाराज आए, पिताजी ने उनका अभिनंदन किया, वंदन किया और अपना राजगद्दी दे करके और राजर्षि के भांति चले गए जंगल में तपश्चर्या करने के लिए। उत्तान पादो राजर्षि प्रभवं तनयस्तम श्रुत्वा दृष्ट्वा त्वत्तमं विस्मयं परम्। भगवान का भजन करने के लिए चले गए। इधर ध्रुव जी महाराज एक छत्र राज्य करना प्रारंभ किया। उनका जो भाई उत्तम था वह यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव जी बड़े क्रोध में आकर के यक्षों से युद्ध करना प्रारंभ और सैकड़ों अक्षौणी सेनाओं का वध किया ध्रुव जी महाराज ने। और मनु जी के द्वारा आकर के ध्रुव जी को समझाया, युद्ध विराम हुआ। आगे ध्रुव जी ने 36,000 राज्य किया और उसके बाद मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम वैकुंठ को गए। अब आप समझ लीजिए, भगवान के भक्त में इतनी शक्ति है कि मृत्यु के पैर पर सर पर पैर रख करके जा रहे हैं। ये भक्त की महिमा है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन करो ना सही भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। चारों का जो क्वालिटी है, चारों का जो मेल है वह एक है। स्वरूप अलग अलग है लेकिन चारों का जो रास्ता है भगवान की तरफ जाने वाला है। इसलिए बपु एक का, सबका सिस्टम एक है। भक्ति भी होगी तो भगवान के लिए, भक्त होंगे तो भगवान के, और भगवंत होंगे तो भगवान के, और जो गुरु होंगे वही भगवान के। और इनका सुमिरन करने से हमारे भी जीवन की सारी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। और शिशुपाल प्रजापति कन्या भ्रमी से ध्रुव जी ने विवाह किया। आगे ध्रुव जी के वंश में अंग का प्रसंग, अंग और सुनीता से अत्याचारी भेद का जन्म होता है।